हेलो प्यारे, आप सभी को स्वागत है आरके क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 10 क्लास का पढ़ रहे थे उसमें 15 सवाल तक बना लिए थे, यानी कि 7.4 चल रहा था। उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन तक बना लिए थे। आज हम लोग को 16 नंबर क्वेश्चन से बनाना है। चलिए आइए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि दिखाइए कि 0-1 15 2 को मिलाने वाली रेखा सी यानी कि -1 2 एवं डी 4-5 को मिलाने वाली रेखा खंड को 2 3 के अनुपात में अंत विभाजित करती है। यानी कि इसमें कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखा, ए का नियामक दिया हुआ है बी 15 और 2, ए बी को मिलाने वाली रेखा जो है ये रेखा सी और डी को मिलाने वाली रेखा, सी का मान दिया हुआ है -1 और 2 और डी का मान दिया हुआ है 4-5 को मिलाने वाली रेखा खंड को यानी कि इसको 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ये हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो यहाँ पर जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु को हम नियामक ले लिए, और यानी कि वो बिंदु को मान लिए हम लोग P। तो मान लेते हैं कि यहाँ C और D को रेखा AB जो है M और N के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर मान लिए तो ये विभाजित करती है M और N के अनुपात में, तो यही M और N का मान हमको निकालना है, यानी कि 2 बटा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इस P का अगर मान हमको मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, इस P का मान मिल जाए तो ए पी बी एक ही रेखा पर स्थित हो जाएगा। तो जब एक ही रेखा पर स्थित हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि संरेख हो जाता है ना। तो यहाँ पर C और D के सहायता से इस बिंदु का हम लोग मान निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर C हो गया, C का नियामक दिया हुआ है, यहाँ पर D है, D का नियामक दिया हुआ है, यानी कि x1 y1 x2 y2 देल है और m n देल है। तो इसके सहायता से बिंदु का हम लोग नियामक निकाल सकते हैं ना। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि रेखा ए बी सी डी रेखाखंड को m और n के अनुपात में विभाजित करती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग मान लिए कि सी डी रेखाखंड को m और n के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इसलिए हम लोग P का नियामक निकाल रहे हैं। P का नियामक क्या हो जाता है, mx2 प्लस में nx1 और बटा में m प्लस n, my2 और प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। विभाजन सूत्र वाला लिख दिए। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, अब देखिएगा थोड़ा इसमें यहाँ जो दिया हुआ मान है ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 और m और n का मान दिया हुआ, तो P का नियामक हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अब तो यहाँ पर m का मान तो m ही रहेगा, x2 का मान कितना है 4 प्लस n का मान n ही रहेगा, x1 का मान -1 बटा में कितना m प्लस n, m का मान m ही रहेगा, y2 का मान दिया हुआ है -5 प्लस में n का मान n ही रहेगा, y1 का मान दिया हुआ है 2 बटा में कितना है m प्लस में n। ठीक है। अब यहाँ पर P का नियामक निकल गया, 4m माइनस में n हो जाएगा बटा में कितना m प्लस n, यहाँ से माइनस में 5m प्लस में 2n और बटा में m प्लस n। ये हो गया किसका नियामक, P का नियामक हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि ए पी बी एक ही रेखा पर है, ए पी तथा बी एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो बोला गया होगा कि 3 या 3 से अधिक बिंदु अगर एक ही रेखा पर स्थित होता है तो वह बिंदु क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब और देखते हैं कि एक ही रेखा पर स्थित है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए पी तथा बी संरेखी है। एक ही रेखा पर तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। इसलिए संरेख कब होता है, जब x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब यहाँ देखना होगा कि x1 का मान कितना है, तो जो a में दिया हुआ मान होगा वो x1 y1, जो p का मान होगा x2 y2 और जो यहाँ पर b का मान होगा x3 y3। तो देख लेते हैं इसका मान कितना दिया हुआ है, p का मान तो सामने लिखा हुआ है। चलिए देख लीजिए यहाँ पर a का मान कितना है, a का मान 0-1 है, a का मान कितना है 0-1, a का मान दिया हुआ है 0-1
और बी का मान कितना है, बी का मान है 15 और 2, इसका मान 15 और 2 है। और पी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पी का मान यही ना है, पी का मान यहाँ पर यहीं से डायरेक्ट बैठा देंगे। तो x1 की जगह कितना हो जाएगा 0, और y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना हो जाएगा माइनस में 5m प्लस में 2n बटा में m प्लस n, और माइनस y3 का मान 2 हो जाएगा। इतना ही ना होगा। देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो यहाँ पर इसका मान लिखना ही है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब उसके बाद x2 की जगह पर 4m माइनस में n बटा में m प्लस n, उसके बाद y3 माइनस y3 का मान कितना है 2, और y1 के मान कितना है -1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। फिर उसी प्रकार x3 का मान कितना 15, और इधर कितना आ जा रहा है, फिर उसके बाद y1 का मान -1, और y2 का मान देखिए यहाँ y2 होगा p के लिए, तो y2 का मान यहाँ दिया हुआ -5m प्लस में 2n बटा में m प्लस n, ठीक है, बराबर में कितना है 0। ठीक है, इसका मान बैठाते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कर लेना है, सोल्व कर लेना है। अब सोल्व किया जाए, 0 से जब गुना करेंगे तो इस सब का हो जाएगा 0, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए एक बार लिख देते हैं। यहाँ ये आ जाएगा 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12m माइनस में 3n, 3 से ऊपर में ही गुना होगा ना, और बटा में कितना है m प्लस n। उसी प्रकार अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको एलसीएम लेना चाहते हैं तो एलसीएम ले सकते हैं, बटा में कुछ नहीं हुआ है, यानी कि m प्लस n एलसीएम हो जाएगा। -1 से गुना करेंगे तो -m माइनस में n, और ये माइनस माइनस प्लस 5m, और ये प्लस में माइनस गुना करेंगे यानी कि माइनस में 2n बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिएगा ये तो 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, यहाँ पर m प्लस में n है, यहाँ भी m प्लस n है, तो दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो m प्लस कितना आ जाएगा n आ जाएगा, इससे कट गया, बच जाएगा कितना 12m माइनस में 3n प्लस कितना है 15। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 5 गो m में से एगो घटेगा तो क्या बचेगा 4 गो बचेगा, ये दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3n हो जाएगा, और बराबर में कितना है 0। इधर ही भाग में हो जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 0 में गुना करेंगे तो ये 0, यहाँ से बचेगा कितना 12m माइनस में 3n, और इसको गुना करेंगे तो 15 चौके 60, और ये हो जाएगा 15 3 45n बराबर में 0। अब m यहाँ 12 गो, यहाँ 60 गो, कब हो जाएगा ये हो जाएगा 72 गो m, और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 गो n बराबर में 0। 45 में 3 जोड़ देंगे 48, ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो 72m बराबर हो जाएगा कितना 48n हो जाएगा। अब m बटा n का मान हमको चाहिए, m बटा n का मान, तो m बटा n को इधर ले आया है तो 48 इधर बच रहा है, और इधर कितना हो गया 72, इसको काट दीजिए, कट जाएगा ये 24 दूना के कितना हो जाएगा 48, तो 24 तिया 24 से कट जाएगा 4 12 3 9 6 7, ठीक है, यानी कि m बटा n का जो मान आ गया हम लोग का 2 बटा कितना आ गया 3, और इसी का मान निकालना था, m और n का अनुपात अगर लिखेंगे तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3, तो यही हम लोग को ज्ञात करना था कि mn का जो मान होगा यानी कि m और n का जो अनुपात होगा 2 और कितना के अनुपात में आएगा 3 के अनुपात में, ये हम लोग क्या करना था प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर ये देखिए m और n का मान चाहिए था, है ना, किसका मान चाहिए था m और n का मान, तो m और n का मान कितना चाहिए था 2 और 3 के अनुपात में। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अगर सवाल एग्जाम में पूछेगा तो इसे 5 नंबर का सवाल पूछा है, लेकिन कोऑर्डिनेट में 5 नंबर का सवाल पूछता नहीं है ना, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, सिर्फ इसको सब सवाल को हम लोग सोल्व कर ले रहे हैं, एग्जाम के लिए तो उतना इंपोर्टेंट नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल बन जाएगा इस तरह से। आ गया m और n का मान, ठीक है, आ गया। तब है यहाँ पे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 17 नंबर सवाल में, जिसका शीर्ष दिया हुआ है, तो शीर्ष दे खाली क्षेत्रफल निकालना है, इसको मान लेते हैं अच्छा से एक बार लिख लीजिए। माना कि a का नियामक कितना है a प्लस 1, और a प्लस में 2 है, और a प्लस 2, इस तरह से दिया हुआ है, ये a का नियामक है। b का नियामक कितना है तो a प्लस में 2 और a प्लस में 3,
और यहाँ कितना दिया हुआ है a+2 और a+3 और यहाँ एक और है a+3 और उसी प्रकार सी का नियामक है a+3 और a+4 और एक और है a+4। ठीक है, इस तरह से 3 को पॉइंट दिया हुआ है, इसका सिर्फ एरिया निकालना है। तो जानते हैं एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बैठा दीजिए इस पर ए बी सी का क्षेत्रफल डायरेक्ट उठाते हैं। अब x1 की जगह पे ये हो गया, तो x1 की जगह पे कितना उठाएंगे a+1 और यहाँ a+2। तो x1 इंटू क्या होता है फॉर्मूला में x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर हो गया और माइनस में y3 की जगह पर हो गया। फिर उसी प्रकार प्लस x2 का मान कितना a+2 और a+3। ठीक है, और उसके बाद y3 की जगह पर a+4 और माइनस में y1 की जगह पर a+ कितना है 2 है। फिर उसी प्रकार x3 की जगह पर a+3 और a+4, उसके बाद x3 हो गया, उसके बाद y1 माइनस y2 a+2 और माइनस में a+ में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो हम लोग फॉर्मूला पर इसको बैठा दिए। ठीक है, अब इसी को सोल्व कर देना है ना। तो देखिए यहाँ पर गुना के रूप में है, तो ऐसा है कि 9th क्लास में फॉर्मूला सीखे होंगे। तो x प्लस a रहता है और इंटू में x प्लस b रहता है। x है तो इसका फॉर्मूला x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी होता है ए बी। तो उसी प्रकार ये भी बन जाएगा, दोनों देखिए सेम है, x की जगह पे a दिया हुआ है, a की जगह पर 1 है और b की जगह पर 2 दिया हुआ है। इस फॉर्मूला बैठा देना है, यानी कि x² तो a² a प्लस बी यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और a तो 3 हो जाएगा प्लस में b यानी कि इसको गुना कर देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, इसको सोल्व खाली कर देना है। 1/2 इसको गुना करेंगे तो अभी दिखा दिए, तो इसका हो जाएगा a² प्लस में 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3a और प्लस में 1 में 2 से गुना करेंगे 2। इसको मैंने गुना कर लेना है ना, अगर ये नहीं समझ में आया फॉर्मूला कैसे बैठाएं तो गुना इसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए a है माइनस में और ये है प्लस में, माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। ये 3 माइनस 4 तो 3 में से 4 घटाएंगे यानी कि माइनस में 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा a² प्लस में 3 और 2 5 और प्लस में 3 दूना के 6। अब यहाँ कट जाएगा a से 1 खत्म, तो 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2 बच जाएगा, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो a² प्लस में 3 और 4 7 हो जाएगा और प्लस में 4 कितना 12। और उसी प्रकार यहाँ पर अगर काट देंगे a से यहाँ 2 में से 3 घटेगा यानी कि -1 बचेगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। देखिए इसको कितना आ रहा है, -1 से गुना करेंगे तो -a² माइनस में 3a माइनस में 2 और ये 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a² प्लस में 5 दूना के 10a प्लस में 6 दूना के 12। -1 से गुना करेंगे तो माइनस में a² माइनस में 7a माइनस में 12। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर ध्यान से देखा जाए इसको तो यहाँ पर a² है, यहाँ पर भी a², a भी माइनस में a भी माइनस में, तो इसको से कटेगा नहीं, लेकिन दोनों जुटेगा तो माइनस में 2a² आएगा और ये 2a² प्लस में तो कट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 7 है देखिए माइनस में और 3 है माइनस में, तो जुटेगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, तो माइनस में ही 10 आएगा ये और 10 यहाँ प्लस में, तो इसे ही कट जाएगा। 12 यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो भी कट जाएगा। तो बचा कितना यहाँ से है, तो बच गया 1/2 और इसमें देखिए -2 बच रहा है और तो कोई मान नहीं है बचा, तो माइनस में 2 और जब मोड से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसे ही खत्म। तो कितना बच गया 1, तो 1 वर्ग इकाई आ गया। एरिया निकाल रहे थे तो वर्ग इकाई, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा इसको गुना करना था, वही थोड़ा सा लगता है कि बड़ा हो गया है। ये फॉर्मूला को बैठा लीजिए आराम से बन जाएगा, नहीं तो फिर इसको गुना कर लेना है a+1 इंटू a+2, इसको तो गुना कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल। यहाँ पर दिया हुआ है 18 कि P और Q को मिलाने वाली रेखा खंड को बिंदु A K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो K के 2 मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए ABC का क्षेत्रफल परिमाण में 2 इकाई यानी कि उसका मोड में 2 दिया हुआ है, जहां B का मान और C का मान दिया हुआ है।
चलिए देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को A जो है, P और Q हो गया यहाँ पर। P का नियामक -5 है और 1, और Q का नियामक कितना है 3 और 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को A जो है कितना के अनुपात में, K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, ये हो गया। K के दो मान ज्ञात करना है। अब K का दो मान ज्ञात करना है, जिसके लिए ABC का क्षेत्रफल 2 दिया हुआ है। तो ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ जिसमें B और C दे रहे हैं, लेकिन A का नियामक ना मालूम है, तो A यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पहले A निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना। पहले A निकालेंगे तब ना ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे। तो A का नियामक नहीं मालूम है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि रेखा खंड PQ को, P लिखा हुआ था ना यहाँ पर, P है, A नहीं है यहाँ, कितना है P है, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ P था, A लिखा गया था, है ना। तो रेखाखंड PQ को बिंदु A, K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है ना। कितना के अनुपात में विभाजित कर रहा है, K और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, A, इसलिए A का नियामक, तो A का नियामक जान रहे हैं, mx2 प्लस nx1, फॉर्मूला बैठा देते हैं, चाहे एक बार लिख दीजिए, mx2 प्लस में nx1 और बटा में कितना होता है m प्लस n, my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें जो पहले लिखा हुआ रहता था उसका नियामक हम लोग जानते हैं कि x1 y1 होता है। यहाँ q का हो गया x2 y2, और जो यहाँ पहले लिखा हुआ है वो किसका मान m का, और जो सेकंड में लिखा हुआ है वो किसका मान n का। तो mn मालूम है, x1 y1 मालूम है, x2 y2 मालूम है, इसको पर सिर्फ बैठा देना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। a का नियामक, तो m के जगह पर k, x2 की जगह पर कितना 3, n की जगह पर 1, x1 की जगह पर कितना है -5 बटा में m प्लस n, यानी k प्लस 1, m की जगह पर कितना k, y2 की जगह पर 5 प्लस n की जगह पर 1 और x1 की जगह पर -5, और सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा y2 प्लस 1, y1 की जगह पर 1 है जी, 1 होगा। ठीक है, और k प्लस 1, एक बार मिला लीजिए, m x2 की जगह पर 3 प्लस n x1 की जगह पर -5, ठीक है, बटा में m प्लस n यानी k प्लस 1, m y2 की जगह पर 5 प्लस में n 1 इंटू y1 की जगह पर 1 बटा इतना। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हो गया 3k और माइनस में 5 बटा में k प्लस 1, और 5k प्लस में 1 बटा में k प्लस 1। a का मान निकल गया, और प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में b का मान भी दिया हुआ है, b का मान कितना है 1 और 5, और c का भी मान दिया हुआ है कितना है 7 और -2 है, और इसका एरिया यानी कि तीनों जो दिया हुआ पॉइंट है, ये तीनों ABC, इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए यहाँ से हम लोग चल देते हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। कितना क्षेत्रफल दिया हुआ था 2 ही ना था, देख लीजिए 2 है, क्षेत्रफल कितना है 2 है। चलिए इसका मान अब बैठा देना है, जो आएगा वही आंसर होगा हम लोग का। यहाँ पर ABC का क्षेत्रफल बराबर 2, तो इसमें जान रहे हैं 1/2 x1, तो x1 कौन हो जाएगा, तो a का नियामक ये वाला ही है, तो x1 की जगह पर 3k माइनस में 5 बटा में k प्लस 1, y2 माइनस y3, तो y2 की जगह पर 5 और माइनस 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 का हो जाएगा प्लस 2, प्लस x2 की जगह पर देखिए कितना है 1 है, x2 की जगह पर कितना 1, फिर y2 सॉरी x2 हो गया, तो y3 की जगह -2, फिर y1 यानी कि 5k प्लस में 1 बटा में k प्लस 1, फिर उसी प्रकार x3 की जगह कितना है 7 इंटू कितना y1 माइनस y2 यानी कि 5k प्लस में 1 बटा में k प्लस 1, y1 माइनस y2 की जगह कितना है 5 है, बराबर में कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी को अब सोल्व कर दीजिए। 2 इधर भाग में हो जाएगा गुना में, तो उधर 4 हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा के ये 2 इधर हम भेज देते हैं,
यानी कि अगला स्टेप में उसको लिख लेना है कि 2 इधर भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो इधर हटा के उधर लिख दिए गुना में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 से गुना करेंगे 7 पच्चे 35 हो सॉरी, यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में 3 से गुना करेंगे 7 3 21 और माइनस में 7 पच्चे 35 और बटा में कितना k प्लस 1 और इधर एलसीएम ले लेंगे 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा k प्लस में 1 हो जाएगा, k प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 2k माइनस में 2 और यहाँ माइनस में कितना है 5k और माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस दोनों में गुना होगा, दोनों का आगे माइनस लगा हुआ है। लेकिन उसी प्रकार यहाँ पर 7 है और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा k प्लस 1, यहाँ से हो गया 5k प्लस 1 और माइनस 5 में k प्लस 1 से गुना करना है माइनस 5k और माइनस में 5, यहाँ पर मोड है बराबर में 4, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, क्यों 5k माइनस में 5 है, यहाँ k प्लस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 5k और ये कितना हो जाएगा माइनस में 5 है और इधर मोड है बराबर में 4, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को सोल्व करना है, देखिए तो इस सब में k प्लस कितना है 1 है, सब में k प्लस 1, k प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है बटा में, तो उसका एलसीएम कितना हो जाएगा k प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो k प्लस 1 एलसीएम होगा तो ऊपर में प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। एक लाइन में अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं इसको, 21k माइनस में 35, अब यहाँ है कितना माइनस में 5 गो और 2 गो 7 गो माइनस में होगा, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, तो 7 के यहाँ माइनस में ये भी माइनस में जुटेगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ पर 5 के से 5 के यहाँ पर कट गया, अभी 5 में से 1 घटेगा तो माइनस 4 और 7 है तो माइनस में कितना हो जाएगा 7 4 28, यहाँ 4 बच रहा है माइनस में, तो 4 में 7 से गुना करेंगे कितना 28, तो माइनस में आ रहा था, अब बराबर में कितना है 4, बराबर में कितना 4। अब इसको सोल्व कर लिया जाए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा के का मान। अब यहाँ पर देखिए 21 गो है, अब यहाँ कितना है 7 गो क्या है, घटेगा तो क्या बचेगा 14 गो बचेगा। अभी तीनों जुटेगा क्योंकि तीनों माइनस में, देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 8 3 11 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, एक हासिल हो गया 2 और 3 5 5 और 1 6 और बटा में कितना हो जाएगा k प्लस 1, ये मोड में था बराबर में कितना है 4। और यहाँ बताया गया होगा कि जब इधर से मोड ही हटता है, मोड हटेगा तो उधर जाकर प्लस माइनस दोनों हो जाता है, तो प्लस माइनस कितना 4, अभी इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो यानी k प्लस 1। यहाँ से अब एक बार हम लोग पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे, एक बार नेगेटिव लेके चलेंगे तो 2 को k का मान आ जाएगा, तो पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14k माइनस में 66 बराबर में प्लस वाले लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर 4k हो जाएगा प्लस में 4, और ये 4 इधर आने के घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 गो k बचेगा, ये 4 आने के घट गया तो 14 गो में से 4 घटेगा तो 10 गो, अभी जाकर उधर जुटेगा तो ये जाकर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 4 जुटेगा 66 में यानी कि 70 हो जाएगा, ये 1 0 से 0 खत्म, के बराबर कितना हो गया 7, ये को मान हम लोग को कितना आ गया 7 आ गया। अब पुनः इसमें देखते हैं, जब निगेटिव साइन लेके चलेंगे तो वही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर कितना था 14 के माइनस में 66 और बराबर माइनस जब लेके चलेंगे तो माइनस 4 से गुना करेंगे, माइनस में 4 के और माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आन के जुटेगा तो 4 4 8 यानी कि 18 हो जाएगा, इधर आन के प्लस हो जाएगा, अभी जाकर के उधर प्लस में होगा तो ये प्लस में ही माइनस में घटेगा तो कितना बचेगा 62 बचेगा, 66 में से 4 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 62, तो के का मान निकालेंगे तो 62 बटा में कितना हो गया 18, 2 से कटेगा 3 1 और 2 से 9 बार में, यानी के बराबर 31 बटा कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से देख लीजिएगा के का मान आ गया, ये भी के का मान आ गया। अगर गलत कहीं होगा तो यहाँ मान गलत आएगा, लेकिन मेन जो तरीका बताया गया है यही तरीका होता है इसको निकालने का। अगर कहीं जोड़ घटाव में गलती हो गया होगा, अगर प्लस माइनस कहीं गलत लिखाया होगा तो गलत हाल होगा, और नहीं तो सही लिखा होगा तो सही हाल होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। एक बार और समझा देते हैं इसको, चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा था कि P और Q को मिलाने वाली रेखाखंड को A जो है K और 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, यानी कि A जो पॉइंट है PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को K और 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, तो इसके सहायता से इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो mx से 2 प्लस nx1 बटा m प्लस n my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n हम लोग फॉर्मूला जानते हैं,
है ना, अंतर्विभाजन वाला फॉर्मूला बता दिया गया था। तो ये पॉइंट निकल जाएगा जिसमें 2 का मान देवे किया है, BC का मान, अब A का मान यहाँ से निकल जाएगा, तो 3 पॉइंट हो गया, और तीनों के लिए उसमें क्षेत्रफल हम लोग का देवे किया है 2, और वहां से निकाल लेंगे जिसका मान निकालना हो, यानी K का मान निकालना था तो K का मान निकल गया। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है, सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है। यही हो गया 18 नंबर सवाल आप लोग लिख लीजिएगा, वहां पर थोड़ा सा सावधानी से लिखिएगा, यहाँ पर -5 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हो गया 18 नंबर सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है ABCD के निर्देशांक कितना इतना है, यदि DBC और ABC का क्षेत्रफल जो है 1/2 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि उसका अनुपात में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है कितना है 6 और 3, B का मान दिया हुआ है माइनस में 3 और 5 है, C का मान दिया हुआ है 4 माइनस में 2 है, और D का मान दिया हुआ है x और 3x। ठीक है, और हम लोग का निकालना है DBC का एरिया में ABC के एरिया से क्या करना है, भाग देना है, तो उसका मान 1/2 दिया हुआ है, तो x का मान निकालना है ना। तो पहले DBC का निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, और बटा में लीजिए साथ साथ में निकाल देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल साथ साथ में ही निकाल देते हैं ना। तो DBC का क्षेत्रफल, तो DBC पहले D लिखा है, तो DBC का क्षेत्रफल, ये तो 1/2 हो जाएगा, तो D इधर से पहले ये लिखना है, फिर DBC, तो इसमें x1 y1, x2 y2, x3 y3 है ना, तो x1 की जगह कितना है x, फिर सेकेंड वाला में आइए, तो यहाँ पर y2 माइनस में y3, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, अब नहीं तो DBC ऐसे एकदम आराम से लिख लेना है कि D का नियामक कितना था x और 3x है, और B का नियामक कितना है -3 और 5 है, और C का नियामक कितना है 4 - 2 है, आराम से इसे लिख लेना है। अब यहाँ से बैठाइए कि x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस माइनस प्लस प्लस x2 की जगह कितना है -3 इंटू y3 माइनस y1 3x, और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस तरह से, और बटा में कितना, तो 1/2 उसका भी क्षेत्रफल निकालना है, ABC का क्षेत्रफल तो सीधा सीधा दिया हुआ है ABC, तो यहाँ कितना हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3, तो माइनस माइनस प्लस, फिर x2 की जगह पर -3, x2 की जगह कितना है -3, और उसके बाद y3 माइनस y1 इसमें हो जाएगा कौन 3 हो जाएगा, और प्लस x3 की जगह पर 4, और y1 और माइनस y2 ये हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से 1/2 का हो जाएगा खत्म। यहाँ से जो मान हमको लिखना था ये सब लिख लिए हैं, अब इसको हटा सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा सकते हैं। चलिए आइए अब इसको सिर्फ क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। इसका मान दिया हुआ था 1/2, इसका मान दिया हुआ है प्रश्न में 1/2। अब यहाँ से इसका भी मोड है, इसका भी, नीचे भी ऊपर में दोनों मोड है, तो मोड का प्रॉपर्टीज होता है कि दोनों को एक मोड में रख सकते हैं। तो यहाँ पर 5 2 कितना हो गया 7x, और उधर माइनस में भी माइनस 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 प्लस 6, ये भी माइनस में माइनस माइनस प्लस 9x, उधर कितना हो जाएगा 12x, माइनस में 5 के 20। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 7 6 कितना हो जाएगा 42, अभी हो जाएगा कितना माइनस में 5, तो -5 -3, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15, अब इधर हो जाएगा -2, तो -2 से गुना करेंगे माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 116 के एक साथ जोड़ा जाए, तो यहाँ 7 गो, और यहाँ क्या गो है 9 गो, यहाँ 12 गो, तो 12 अभी कितना हो जाएगा 9 21 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28 गो एक साथ आ जाएगा। अब ये 6 जाके इसमें घटेगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा, और बटा में अभी हो गया 7, तो 42 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। देख लीजिए घटेगा तो 7 को बचेगा, 42 में 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49, यहाँ पर बराबर है। और यहाँ से जब ये मोड हटेगा तो इधर प्लस और माइनस दोनों होगा, तो 28x माइनस में 14, और बटा में कितना 49, और बराबर में प्लस माइनस 1/2। जब मोड हटेगा तो उधर क्या होता है प्लस माइनस दोनों होता है, बताया गया है ना।
चलिए इधर ही बना देते हैं इतना में। एक लाइन और यहाँ लिखते हैं, देखिए दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौ 28, और यहाँ पर 7 दूना के 14 है ना, और यहाँ पर 14 कॉमन था लेकिन कट रहा है हमको 7 से, इसलिए 7 कॉमन लिए हैं, ये 7 से कट रहा था, 7 7 49। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4x माइनस 2 और बराबर में प्लस माइनस कितना है, 1/2 है, 7 इधर भाग में हो जाएगा गुना में, तो इसको 7/2 कर सकते हैं, जाकर गुना में हो जाएगा, तो 7 बटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुना करेंगे 7 से 1 में तो 7 बटा में 2। अब यहाँ पर एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो जब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तब, तो 4x माइनस 2 बराबर में 7 बटा कितना हो जाएगा, 2, तो यहाँ 4x का मान निकालेंगे तो 7/2 और प्लस में कितना 2, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 7 और 2 दूना के 4, तो यहाँ हो गया 4x बराबर 11/2। अभी यानी कि इधर भाग में, यानी कि x बराबर 11 बटा कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, तो किसका मान निकल गया, x का मान एगो आ गया। अब जब निगेटिव लेके चलेंगे तब हम निगेटिव लेके चलते हैं, जब यहाँ पर हम लोग निगेटिव मान लेके चलते हैं तो उसके लिए क्या होगा, तो निगेटिव के लिए कितना हो जाएगा, यहीं से लेके चल दे, यहीं पर चल गया, अच्छा यहीं से लेते हैं, 4x बराबर माइनस में कितना 7/2, देखिए ये माइनस लेके चल रहे हैं तो -7/2, ये माइनस में 2 था उधर जाएगा तो प्लस में, यहाँ एलसीएम लिए हैं तो यहाँ -7 और 2 दूना के 4, ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो -3/2, इधर आने के भाग में तो -3 में 4 दूना के 8, इस तरीके से x का मान वही हो गया, वही हो गया। ठीक है, तो बनाने का तरीका यही होता है इसका, है ना, जो लिखा गया है इस तरह से बनेगा। अगर मान लीजिए कहीं प्लस और माइनस में अगर गलत हो गया होगा, या मान लिखने में कहीं गलत हो जाता है, जिस मान बैठा रहे हैं उसमें गलत हो गया, तो वहां पर आंसर गलत आएगा, है ना, लेकिन जो तरीका है ये गलत नहीं है। अब आप लोग देखिए, इसको बनाइए, एक बार खुद से मिला लेना है, अगर यहाँ पर गलत कहीं बैठ गया मान तो गलत आएगा ही आएगा, अगर सही बैठल होगा तो सही होगा। अब इसका जो तरीका है सेम यही तरीका है, और ये सब आप लोग बना सकते हैं, ऐसा ऐसा सवाल हम लोग पीछे बनाए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो 19 नंबर सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर बना दिया गया है, देखिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए अगला सवाल 20 है, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज जिसके शीर्ष के निर्देशांक कितना इतना है का क्षेत्रफल 0 है, तो दिखाइए कि h बराबर 3, तो चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला पर जा रहा है। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज के निर्देशांक है, तो मान लेते हैं कि माना कि ए का नियामक कितना है, 1 और 2 है, बी का नियामक कितना है, -5 और 6 है, सी का नियामक कितना है, 7 -4 है, और डी का नियामक कितना है, h और -2 है। तो चतुर्भुज ABCD का शीर्ष हो गया, ABCD का शीर्ष, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2, और इसमें बोला गया था कि डिटर्मिनेंट लेते हैं x1 y1 x2 y2, याद है ना, और जहां पर अंत हुआ वहीं से शुरू होता है, तो x2 y2 x3 y3, उसी प्रकार y3 x4 y4, तो यहाँ हो जाएगा x3 सॉरी x4 y4 x1 y1, ठीक है, इसी का मान बैठा देना है, और इसका एरिया देवे क्या है, एरिया कितना दिया हुआ है, ओ एरिया 0 है, एरिया कितना है, 0 है, इसका एरिया कितना हो गया, 0 हो गया, 1/2, और इसका मान बैठाइए यहाँ पे, मान बैठाने का मतलब खाली इसलिए तो देना था, 1 2 है, 1 2, उसके बाद -5 और 6 है, तो जहां पर अंत हुआ वहीं से शुरू करेंगे, -5 और 6, और फिर यहाँ कितना देगा 7, और कितना था 7 और -4, यहाँ पर -4, थोड़ा सा मान को ध्यान से देखिएगा, मान अगर गलत लिखा जाएगा तो फिर गलत आ जाएगा, यहाँ पर h और कितना हो गया, -2 हो गया, फिर यहाँ पर h और -2 पर अंत हुआ है, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा 1 और 3, ये हो गया है ना। अब ये गुना में कराएगा तो भाग में कितना हो जाएगा, 0, तो इधर 0 कर दीजिए, हटाइए इसको। अब इसको गुना इसे करते हैं तो टीचर पीछे बताया क्या होगा, तो 6 और माइनस में 10 आ रहा है, माइनस यहाँ तो माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर उसी प्रकार माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 के 20 माइनस, तो 7 6 42 प्लस, अब इसमें गुना करेंगे तो -2 है, तो माइनस कितना हो जाएगा 14 और -4, ये चार माइनस में 4 है, 4 माइनस में कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2h हो जाएगा माइनस, और माइनस में 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरीके से।
माइनस माइनस प्लस 2 है। आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पर 0 है बराबर में, तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। और जब घटा के बताइए कितना हो जाएगा 22, 42 में 30 कटेगा 22 हो जाएगा। प्लस माइनस गुना करेंगे, माइनस में 14 प्लस में 4x प्लस में 2x प्लस में 2 हो जाएगा। इस सेट का समान है, तो ये 0 बराबर सोल्व कर लीजिए। 4 और 2 6x हो जाएगा। और पहले जुटा का घटा, तो 16 प्लस में है और 2 प्लस में, यानी कि कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा प्लस में। अभी दोनों माइनस माइनस लेकिन जुटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 6। मोड हटेगा तो इधर आगे कहा जाता है प्लस माइनस, तो 0 के आगे अगर प्लस माइनस करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। यहाँ 26 बच गया, और इधर कितना बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 16। तो इधर 8 और 2 में से घटेगा, तो माइनस इधर आएगा तो प्लस में, इधर तो 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस में 18 बराबर में 6। और एच का मान निकालना है, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 6। 6 इधर दे दिए, इसका लेके बाद में 3 बराबर एच बराबर कितना आ गया 3। 3 हम लोग का करना था, ले आना था। तो एच का मान कितना आ गया। देखिए प्रूफ करना सवाल रहता है, उसका आंसर सामने रहता है, जितना जानना होगा तो आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था क्या 20 नंबर सवाल था। तो इस तरह से बनेगा, ये तो बहुत आसान था, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, सिर्फ क्षेत्रफल को बैठा देना था मान को, और इधर एरिया इसका देवे क्या है 0 है। तो इसका मान कितना लेना था 93। ठीक है, थोड़ा कितना आ गया इसमें 93। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष एबीसी है, साथ ही ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई भी ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एबीसी दिया हुआ है, ये तो आसान ही बन जाएगा आप लोग से। यहाँ पर ए है, ए का नियामक पीरियड कितना है 4 है। यहाँ पर बी है, बी का नियामक -4 और कितना है 3 है। यहाँ सी है, सी का नियामक 1 और कितना है 6 है। कितना है, साथ ही ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई निकालना है। ए से बीसी पर डाले गए लंब की लंबाई, तो बीसी पर डाले गए लंब यानी कि एडी परपेंडिकुलर है किस पर बीसी पर। ठीक है, इसका लंबाई निकालना है, इसका मान निकालना है। तो पहले नंबर तो कह रहा है कि एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो जो क्षेत्रफल आएगा ये ऐसा नहीं कि बीच में है, इसमें नहीं कहा है कि माध्यिका है, माध्यिका रहता था तो ये बीच में हो जाता है। इसको मान निकाल लेते मध्य बिंदु से और दूरी निकाल लेते, आसानी से निकल जाता है। देखो ऐसा लिखा नहीं है, सिर्फ लंब डाला गया है, बीसी पर डाला गया है, लंब डाला गया है, बीच में नहीं है ना। तो यहाँ पर ऊंचाई जो है इसी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो ये तो एगो एरिया हम लोग निकालने के लिए जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद एक और इसमें लगाना पड़ेगा क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई ये अगर मालूम हमको हो जाएगा तो ये हो गया इसका आधार, और इस पर परपेंडिकुलर हो गया, यानी 90 डिग्री कौन बना रहा है। तो पहले नंबर क्या करते हैं कि बीसी को निकाल ही लेते हैं यहाँ पर। तो बीसी निकालने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, दूरी सूत्र से। तो दूरी कैसे निकलता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। निकाल लेते हैं, आगे हमको काम देगा। कितना हो जाएगा 8 और 4 12, स्क्वायर करेंगे 144, माइनस में रहेगा प्लस से बन जाएगा, माइनस में 3 स्क्वायर करेंगे बनेगा 9। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 9 4 13 5 153 आ गया। कितना मान आ गया 153, किसका मान बीसी का मान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। 1/2 क्या होता है एबीसी का क्षेत्रफल x1 1/2 ए दिया हुआ है शीर्ष, यहीं से उठा दीजिए x1 into y2 minus y3 प्लस में x2 की जगह पर माइनस में 4 है, y3 माइनस में y1 प्लस में x3 into y1 minus y2 हो गया। तो 1/2 हो गया -3, तो -3 में 3 से गुना करेंगे माइनस में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जा रहा है 2, और 2 में -4 से गुना करेंगे 8, तो हो गया 1 में 8 से गुना करेंगे 8, इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 और मोड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 9, यानी 9 बटा कितना आ जाएगा 2, इतना वर्ग इकाई। तो अगर एरिया पूछा तो एरिया तो 9/2 आ जाएगा। अगर कुछ त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना है, तो एरिया कितना आ गया 9/2, यानी कि 4.5 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल जो आया है ए बी सी का क्षेत्रफल
9/2 आया है। और एबीसी का क्षेत्रफल एक और हम लोग जानते हैं, 1/2 आधार हमने ऊंचाई, आधार इसका कितना हो जाएगा बीसी, ऊंचाई कितना हो जाएगा एबी बराबर 9 कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा। और बीसी का मान हम लोग निकाल लिए √153 और इसका मान h है बराबर में 9। ठीक है, h का मान निकालेंगे तो 9 बटा में √100 कितना हो जाएगा 153। इस तरह से आ रहा है ऊंचाई का मान, है ना, गलत है ना हुआ है। 8 4 12, 12 के स्क्वायर 144 और 3 के स्क्वायर 9, 144 में 9 जोड़ेंगे 153, ठीक तो आ रहा है। b का मान हो गया -4 3, c का मान हो गया 8 और 6, मैंने जो भी आएगा यहाँ पर इसका दूरी निकालनी है। दूरी कितना हो गया, तो दूरी हो गया √153 आ रहा है, यानी कि बीसी का मान। तो इसका हम लोग जान रहे हैं कि दूरी जो है बीसी वो हो गया हम लोग के लिए बेस त्रिभुज के लिए, अभी हो गया ऊंचाई को उस पर परपेंडिकुलर है, तो 9 बटा √153 आ रहा है ना। देख लीजिएगा इसको, और कहीं गलत हो रहा होगा तो, नहीं तो बाकी तो फिर सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूप में कितना ही आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 21 नंबर सवाल, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आगे इस त्रिभुज के केंद्र और दो शीर्षों के निर्देशांक क्रम से इतना इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल परिकलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि त्रिभुज का केंद्र दिया हुआ है, वो दो शीर्ष के निर्देशांक है। त्रिभुज है, इसको ए बराबर मान लिया कितना ए, एगो बी है एगो सी है। त्रिभुज का शीर्ष हो गया, इसका केंद्र दिया हुआ, पहले नंबर तो केंद्र दिया हुआ, तो केंद्र का मान कितना है 2 बटा में 3 और 2 है, 2 बटा 3 और 2, और दो शीर्ष का मतलब 2 है 3 है, वो कितना है -1 और 2 है। सी का नियामक नहीं मालूम है, इसको मान लिया x y है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो बताइए कि x y निकालेगा तो ना, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ, x3 y3 नहीं दिया है, तो इसका मान निकाल लेना है। तो इसका मान कहां से निकलेगा, केंद्रक से। तो हम लोग केंद्रक बराबर जानते हैं, केंद्रक यानी कि जी का नियामक जानते हैं हम लोग हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा कितना होता है 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 होता है। तो यहाँ पर g का मान दिया हुआ है कितना 2 बटा में 3 और 2 दिया हुआ है। x1 के मान 2 है, x2 के मान -1 है, प्लस x3 के मान x है, बटा में कितना देगा 3। y1 के मान 3 है, y2 के मान दिया हुआ है 2, y3 के मान y बटा में 3। अब भुज कोटि को बराबर करके यहाँ से निकाल लीजिए, भुज को बराबर करेंगे 2 बटा 3, इधर कितना हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1 प्लस x बटा में 3, 2 में से 1 घट जाएगा माइनस में इसे कटेगा, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो एक आंक घटेगा, यानी कितना बचेगा 1, x का मान आ गया 1। उसी प्रकार भुज को बराबर करो, कोटि को बराबर करेंगे यानी कि 2 बराबर, तो 3 2 5 प्लस में y बटा में 3, ये आ जाएगा 3 लगे 6, 5 में से 5 घट जाएगा 6 में से, तो y बराबर कितना 1, यानी कि y का मान भी 1 आ जाएगा। 3 लगे 6 और 5 से आगे घटेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1, इसका मान भी 1, इसका मान भी 1 आ गया। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल है 1 बटा 2, x1 की जगह कितना 2 और y2 2 माइनस y3 की जगह पर 1 प्लस में x2 की जगह पर -1 तो y x2 की जगह पर y3 1 और माइनस y1 प्लस x3 यानी कि 1, फिर उसके बाद y1 माइनस y2, ठीक है। 1 बटा 2, ये 1 बचेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और ये हो गया -2 और -1 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2, बच गया 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 4 1 5, ये आ गया 5, यानी कि 5 बटा 2 वर्ग 5, इस तरीके से माना गया है ना। तो ये हम लोग का हो गया 22 नंबर सवाल। कुछ नहीं था, केंद्र का मान दिया हुआ, तो केंद्र के सहायता से पहले तीसरा शीर्ष निकालिए, और तीसरा शीर्ष जैसे निकालेगा तो तीनों शीर्ष दिया हुआ तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 23, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है, इसके दो शीर्षों के निर्देशांक a 3 1 और b इतना है। यदि त्रिभुज का केंद्रक एक शीर्ष पर स्थित है तो तीसरे शीर्ष C का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है,
इसके दो शीर्ष के निर्देशांक, पहले नंबर पर फिगर तैयार कीजिए कि ए है, ए का नियामक 3 और कितना है 1 है, एक बी है, बी का नियामक कितना है -2 -3, और सी नहीं मालूम है, सी को हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लेते ए और बी है, सी को मान लेते कितना ए बी है। तो कहें कि यदि त्रिभुज का केंद्रक एक्स अक्ष पर स्थित है, तो यहाँ पर इसका जो केंद्रक है किस पर है, एक्स अक्ष पर स्थित है, यानी कि इसको एक्स अक्ष माने हम लोग, एक्स एक्स डैश है, एक्स अक्ष पर स्थित है। तो तीसरे शीर्ष सी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि सी का निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका मान से निकालना है। इसमें बताया गया होगा कि जब एक्स अक्ष पर रहता है तो उस पर किसी बिंदु का पॉइंट जो होता है कितना होता है, 1 और 0 होता है। इस पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, 1 और 0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, 1 और 0 होता है। ये हम लोग बोले थे कि इंपोर्टेंट होता है ना, यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए भी और यहाँ मैथ बना रहा है उसमें भी आ गया। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक 1 और कितना होता है 0 होता है। तो केंद्रक में x बराबर फॉर्मूला बताया गया था कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 भी होता है, और एक y बराबर बताया गया था कि y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। वही हो गया, भुज को भुज के साथ बराबर किए, कोटि को कोटि के साथ बराबर किए। तो यहाँ से क्या करते हैं कि ए को मान निकाल लेते हैं 0 के साथ से, यानी बी का मान निकल जाएगा, फिर एरिया दिया हुआ उसको से निकल जाएगा। तो y का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x की जगह पे y की जगह, तो y का मान कितना है 0, तो y को लेके चल रहे हैं। तो y के लिए y1 का मान 1 और यहाँ पर -3 और y3 का मान कितना है b बटा में 3, रह जाएगा तो रह जाएगा 0। तो यहाँ 3 में से घटेगा -2 प्लस में b, तो b का मान कितना आ गया 2 आ गया, b की जगह कितना आ गया 2, तो b का मान निकल गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ, क्षेत्रफल के साथ c का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल, तो कहता है कि x वाला साइन निकालें, x वाला फिर वो x आ गया, तो x का मान नहीं दिया हुआ है ना। तो अब उसके, अब यहाँ b निकल गया केंद्र के सहायता से, और केंद्र के सहायता से b जब निकल गया तो a को निकालने के लिए यहाँ पर देखिए वो एरिया दिया हुआ है 3 है, तो abc का क्षेत्रफल कितना है 3 है, और abc का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि √2 x1 का मान कितना है 3 और y2 का मान -3 और y3, यहाँ पर देखिए b है, एक बार लिख देते हैं b प्लस फिर x2 की जगह कितना -2, उसके बाद y3 की जगह पर b माइनस में y1 की जगह पर 1 और प्लस में x3 into y1 1 माइनस में y2 की जगह माइनस प्लस, बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर कितना है 3, ठीक है। अब देखिए 2 इधर है, भाग में हो जाएगा तो गुना में, यहाँ भाग में था इधर गया तो गुना में, इसलिए लिख देते हैं। अगला स्टेप में आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर एक लाइन और लिखते हैं 3 into -3 और b का मान जो हम लोग को आ गया है 2 आ गया है, प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस, और b का मान आ गया है 2 माइनस में 1, और ये मालूम नहीं है, ये क्या करना है, 3 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर 3 के 6। अब यहाँ पर आ गया माइनस में 5, तो माइनस में कितना हो जाएगा ये 15 गुना कर दिए, तो ये 1 में 2 से गुना करेंगे 2, ये हो जाएगा प्लस में 4 बराबर में 6, और इधर घटे ये दोनों माइनस में है, दोनों का माइनस में, तो कितना आ जाएगा माइनस में कितना 17, ये मोड हटेगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस और -6, तो यहाँ से 4a का मान निकालेंगे तो माइनस में हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, तो जब यहाँ पर पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे यहाँ से 4a बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस वाले लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 23 हो जाएगा, a बराबर कितना आ गया 23 बटा में 4, ये बराबर कितना आ गया 23 बटा 4। जब निगेटिव लेके चलेंगे हम लोग, जब तो सभी निगेटिव यहाँ पर निगेटिव लेके चलेंगे तब क्या होगा, यहाँ 4a बराबर, तो माइनस में कितना आ जाएगा 4 प्लस में 17, कितना बच जाएगा 11, तो बराबर कितना होगा 11 बटा में 4। तो a का मान आ गया क्या 2 गो, a का मान कितना आ गया 2, देख लीजिए a का मान 2 आ गया और b का मान 2 आ गया था, a का मान 2 आ गया है ना और b का मान 2 आया था, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि c का जो नियामक होगा कितना हो जाएगा, तो 23 बटा 4 और 2
या हम लोग कर सकते हैं 11/4 और 2, 23/4 2 भी हो सकता है, 11/4 दे दूंगा, है ना। फिर तीसरा शेष निकालना था, सी का नियम। अब यहाँ से नहीं निकलेगा x से, क्योंकि x का मान नहीं दिया हुआ था, तो x अक्ष पर दिया हुआ था, इसलिए x 0 इसका मान था, 0 के सहायता से वो हम लोग काटते हैं, b का मान निकालिए और एरिया के सहायता से a का मान निकालते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बन गया आपको 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल हम लोग 24 नंबर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।